my channel Train Your Brain. I'm ready to train your brain. Are you ready? So, today's our topic is measurement for class 6. क्लास 6 में मेजरमेंट के लिए लेंथ मेजरमेंट को लिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट कहते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हाइट, लेंथ या टाइम को आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं। जैसे कि लेंथ का लेते हैं, लेंथ को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। तो जब आप अपनी यूनिफॉर्म बनवाने के लिए क्लॉथ लेने जाएंगे अगर, तो आप क्या बोलेंगे शॉपकीपर को कि मुझे 2 मीटर क्लॉथ चाहिए फॉर मेकिंग शर्ट। तो 2 मीटर जो क्लॉथ वो आपको देगा, वो कैसे देगा? मीटर रॉड से मेज़र करके देगा। तो इसीलिए वो जो मीटर रॉड है वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेज़र करने का। उससे आपको कंपेयर करके वो 2 मीटर आपको कपड़ा दे देगा। तो इस तरह मेजरमेंट ये होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना, ये रहता है मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, क्योंकि क्लास 6 के सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो सबसे पहले समझेंगे आप लेंथ क्या होता है। सपोज ये 2 पॉइंट हैं आपके पास ए एंड बी, इनके बीच में जो स्पेस है, तो उस स्पेस की जो लेंथ डिस्टेंस है उसको आप बोलते हैं लेंथ या फिर डिस्टेंस। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का स्पेस लेंथ या डिस्टेंस कहलाता है। ये लेंथ और डिस्टेंस ये सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं। तो आप लेंथ और डिस्टेंस दोनों यूज कर सकते हैं और दोनों को ही हम मीटर में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं, सपोज दिल्ली टू आगरा, तो आपको दिल्ली टू आगरा डिस्टेंस बोलते हैं ना आप लोग। और जैसे आपको किसी टेबल का लेंथ पता करना है, टेबल की लंबाई पता करनी, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की दूरी को आप लंबाई बोलेंगे ना, उसको लेंथ डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेंथ। तो ये लेंथ और डिस्टेंस सेम मीनिंग के वर्ड हैं, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको लेंथ मेजरमेंट करनी है या डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, दोनों ही मीटर में होंगे और वो सेम चीज़ है। अब हम समझेंगे कि मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मेजरमेंट की ज़रूरत इसलिए होती है, डेली लाइफ में अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेंथ की मेजरमेंट के बिना करेंगे। जैसे आपको यूनिफॉर्म बनवानी है, सपोज कपड़े बनवाने हैं, तो अगर आप टेलर के पास जाएंगे वो आपको मेजरमेंट नहीं लेगा, तो फिर आपके कपड़े कैसे सही नाप के बन पाएंगे। मेजरमेंट की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि जो हमारा डे टू डे लाइफ के जो काम है वो अच्छे से हो सके। तो अब हम देखेंगे कि मेजरमेंट जो है ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में कैसे मेजरमेंट किया जाता था। एंशिएंट टाइम में मेजरमेंट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ करती थी। तो हैंड स्पैन यानी कि आपका ये थंब टिप से उंगली की टिप तक की जो दूरी है उसको हैंड स्पैन बोलते थे, या क्यूबिट और ये मिडिल फिंगर से एल्बो तक की दूरी को क्यूबिट बोला जाता था, या फिर आपका फुट स्टेप लिया जाता था, यानी आप एक कदम जो चलते हैं वो फुट स्टेप। लेकिन ये जो मेजरमेंट रहते हैं ये स्टैंडर्ड नहीं रहते, ये प्लेस टू प्लेस वैरी और पर्सन टू पर्सन वैरी होते जाते हैं। क्योंकि अगर कोई लंबा है तो उसका हैंड स्पैन और क्यूबिट या फुट स्टेप ऑब्वियसली बड़ा होगा किसी कम हाइट वाले इंसान से। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी नापने की, इसीलिए ज़रूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहता है? स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो SI सिस्टम कहलाता है। SI सिस्टम मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो पूरे यूनिवर्स में वही सिस्टम यानी कि यूज होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं हम इसको, SI सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, अब जो है आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर लेंथ मेजर करनी है तो कौन कौन सी डिवाइस यूज करते हैं?
एक तो आप डेली आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल या रूलर होता है ना, वो यूज़ करते हैं। दूसरा मीटर रॉड यूज़ करते हैं, अगर आप किसी क्लॉथ मर्चेंट के पास जाएंगे तो वो मीटर रॉड यूज़ करते हैं, या फिर कोई आप टेलर के पास जाएंगे तो वो क्या करते हैं, मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। तो जनरली डेली यूज़ में ये डिवाइस यूज़ होती है, मीटर रॉड, स्केल या रूलर, या फिर मेजरिंग टेप। अच्छा, अब आप ये समझिए कि ये मेजरिंग टेप वगैरह बनती कैसे है। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में, हमारे इंडिया में। तो वो जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जो चलता है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो चलता है, वहाँ पे सारे फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स रखी जाती हैं। तो वहाँ पर मीटर रॉड है एक स्टैंडर्ड, उसी की एग्जैक्ट कॉपी मार्केट में अवेलेबल रहती है हम लोगों के लिए। तो ये जितने भी मीटर स्केल बनते हैं वो सब उसी की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। अब हम देखेंगे कि आप एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ज़रूरत होती है हमें। तो एक तो हमारा होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट, न्यूमरल, और सेकेंड चीज़ होती है हमारी यूनिट। जैसे कि आपने कपड़ा मेजर किया ना, तो 1 2 3 4 एटसेट्रा ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, 1 2 3 4। और यूनिट में हम क्या यूज़ करते हैं, लेंथ यूनिट के लिए अभी मैंने बताया था ना, मीटर। तो आप अगर क्लॉथ लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, 4 मीटर चाहिए। तो दो बातें यूज़ की ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ की और एक यूनिट यूज़ की। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा पड़ती है हमें उसकी यूनिट की ज़रूरत। कोई भी हो, जैसे आप वेट भी अगर माप रहे हैं तो आप लोगों का जैसे कि वेट होता है 20 to 25 होगा आपकी क्लास के बच्चों का सभी का वेट, तो आप रहेगा आपका ये, जैसे आप अपना वेट लिखेंगे 25 kg, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक आपने यूनिट यूज़ की। तो इतना समझ आया ना आप लोगों को। अब एक बात और है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनके साथ कुछ प्रीफिक्स भी यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अभी तक आप पढ़ चुके, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, किलोमीटर यूज़ करते हैं हम, और सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इस तरह से ये प्रीफिक्स हैं, ये किलो, सेंटी और मिली। तो इनका मतलब क्या रहता है कि कुछ दूरियां ज़्यादा होती हैं, कुछ दूरियां कम होती हैं, तो उनको आप उस हिसाब से मेजर करते हैं। तो ये मीटर का जब इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो किलो जो होता है वो 100 टाइम ग्रेटर होता है मीटर से, 100 टाइम ग्रेटर। और सेंटी जो होता है वो 1000 टाइम ग्रेटर होता है, मैंने बोल दिया। सेंटी जो होता है वो 100th पार्ट होता है मीटर का, मीन्स 1/100। इसको आप 100th बोलते हैं ना, तो 1/मीटर का 1/100, यानी कि जब आपके पास 100 सेंटीमीटर होंगे तो 1 मीटर बनेगा। और इस तरह अगर किलो जो है वो 100,000 टाइम ग्रेटर होता है मीटर से, इसका मतलब है कि जब आपके पास 1000 मीटर होंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। इसी तरह मिली जो होता है वो 1000th ऑफ मीटर होता है, 1000th ऑफ मीटर, यानी कि जब आपके पास 1000 मिलीमीटर है तब 1 मीटर जाके आपका बनेगा। तो इसको स्केल में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये स्केल बन जाता है। ऐसे ही हम लिखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर के साथ इसका कंपैरिजन हो गया। और मिलीमीटर में लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। और इसी तरह से आप लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं। तो ये प्रीफिक्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि आपको जिस तरह की दूरी नापनी है उस तरह के प्रीफिक्स के साथ आप दूरी को नाप सकते हैं। जैसे कि आपको एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापनी है, या आपके घर से स्कूल की दूरी ज़्यादा है, आप बाई बस आते हैं, तो आपकी लगभग किलोमीटर में नापी जाएगी दूरी। बड़ी दूरी नापने के लिए किलोमीटर यूज़ करेंगे। आप मॉडरेट दूरी नापने के लिए, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका स्कूल है, या आप अपने घर से किसी शॉप तक जाती हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वो लगभग मीटर में आ जाती हैं दूरियाँ। या आपको क्लॉथ लेना है तो वो मीटर में नापा जाएगा। मिलीमीटर जो है वो बहुत छोटी डिस्टेंस या छोटी लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको किसी कॉइन की मोटाई नापनी है, तो वो भी एक तरह का दूरी हो गई ना, लंबाई हो गई ना।
तो वो मिलीमीटर में, बहुत छोटी माइन्यूट होंगी जो, वो मिलीमीटर में लेंगे हम। तो इतना आप लोगों को अभी समझ आया कि किस तरह से हमारा ये मेजरमेंट का सिस्टम चलता है, कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। इंटरनेशनल सिस्टम को SI सिस्टम बोला जाता है। ये सब आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट लेते कैसे हैं। अगर आपको सपोज ये लाइन है एक A to B, अगर इसकी लेंथ आपको नापनी है तो सबसे पहले तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे एक रूलर, जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। अच्छा, ये एक बात और समझिए यहाँ पे, अगर आपको किसी स्ट्रेट चीज की मेजरमेंट करनी है तो आप रूलर यूज कर लेंगे या मीटर रॉड यूज कर लेंगे। और अगर आपको किसी कर्व्ड ऑब्जेक्ट की लेंथ पता करनी है तो फिर आप क्या करेंगे? कर्व्ड ऑब्जेक्ट, सपोज किसी पेड़ का तना है, स्टेम है, उसकी आपको गोलाई पता करनी है कि कितना मोटा है ये, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए मेजरिंग टेप होता है, क्योंकि वो फोल्ड हो सकती है, मीटर रॉड या स्केल से मुश्किल रहता है। ठीक, अब देखेंगे मेजर करते कैसे हैं, स्केल से कैसे मेजरमेंट लेते हैं आप। तो A से B तक की दूरी आपको नापनी है, तो सबसे पहले आप रूलर लेंगे। रूलर और स्केल एक ही बात होती है। रूलर लेंगे और क्या करेंगे आप? रूलर को इस लाइन के पैरेलल सेट करेंगे। पैरेलल मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन सीधी है ना तो आपका रूलर ऐसा तिरछा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो रूलर जो है आपका, पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं रूलर कैसा होता है। तो रूलर जो आपका है वो सेंटीमीटर होता है, ये समझ लीजिए। आपका जो क्लास में यूज करते हैं वो रूलर है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर्स होते हैं ना रूलर में, तो इस तरह से ये मान लीजिए ये यहाँ पर 0 होता है, कुछ स्पेस छोड़ता है, यहाँ पर 0 होता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक ही समझिए आपका 6 सेंटीमीटर वाला ये रूलर है, मान लीजिए 6 तक लीजिए, ठीक है। ये है सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स के मार्क हैं। और हर सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्क्स होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे, और एक बीच में थोड़ा बड़ा बना होता है, ये 4 इधर 4 इधर, और ये 0 का मार्क इस तरह से होता है ना। तो ये जो अंदर वाले होते हैं ये मिलीमीटर होते हैं, ये छोटी छोटी जो डिस्टेंस बनी हुई है, और ये सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास में जो आप रूलर यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर का होता है आपका, या फिर मार्केट में 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर के रूलर मार्केट में आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है मीटर रॉड से ही एग्जैक्ट कॉपी। अब मीटर रॉड हर जगह लेकर तो नहीं जा सकते ना आप, पूरा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 100 सेंटीमीटर लंबी स्केल तो लेके आप नहीं चल सकते ना, तो इसीलिए छोटी छोटी स्केल बनाई जाती है डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो इसी तरह से मीटर रॉड भी होता है आपका, ये 10 छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वो मिलीमीटर को शो करती हैं, और ये सेंटीमीटर्स बने होते हैं, उस पर पूरे 100 सेंटीमीटर बने होंगे। और आपकी जो क्लास में आप यूज कर रहे हैं उस, अगर 1 फुट वाला है तो उस पर होंगे 30 सेंटीमीटर्स, और आपका अगर 6 इंच वाला है तो उस पर होंगे 15 सेंटीमीटर। आप लोग अपने स्केल में देख सकते हैं। अब देखते हैं कैसे मेजर करना है। तो आपको सबसे पहले तो 0 वाला जो पॉइंट होता है, ये 0 वाला पॉइंट है ना, उसको पॉइंट A पर A के सामने रखना है, बिल्कुल पैरेलल, और B जहां तक आपका पहुंचे, ये भी पॉइंट, फिर आप पीछे यहाँ पे देखेंगे कि आपका कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रूलर है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए इस लाइन के। या फिर आप जो भी चीज ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, जैसे कागज के टुकड़े को मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है, इसको आपको मेजर करना है, तो इससे ये रूलर आपका बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका रूलर इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का रूलर नहीं है, ये रॉन्ग है। और इस तरह से अगर आपका रूलर प्लेस्ड है तो ये करेक्ट है। समझ आ रहा है ना? दूसरी बात, जब आप इस लास्ट पॉइंट की रीडिंग लेंगे तो आपकी जो आई है ना वो वर्टिकली ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल इस पॉइंट के, ऐसा नहीं जैसे यहाँ से आप रीडिंग ले रहे हैं ना, ये इस तरह से, तो ये करेक्ट पोजीशन है। और आपकी आंख इस तरफ है तो इस तरह से आएगा, तो हो सकता है एक आध पॉइंट आप आगे पीछे रीड कर लें। तो इसीलिए आपकी आई की जो करेक्ट पोजीशन क्या है, ये वर्टिकली एबव होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर। यानी ऊपर से आप इस तरह मेजर कर रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे कि किस पॉइंट तक जा रही है ये लाइन। तो जैसे सपोज ये लाइन जा रही है आपकी 4.5 तक, तो आप नापेंगे 4.5 सेंटीमीटर इस लाइन की लेंथ ले देंगे।
अब एक बात और कि कभी कभी आप ना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं रूलर को, तो क्या होता है ये आगे का वाला पोर्शन ये ना घिस सा जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए फिर आप क्या क्या करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ब्रेक हो जाता है आगे से स्केल, तो सपोज आपका इतना पार्ट ब्रेक हो गया है, आपका स्केल यहाँ से है, तो आप क्या करेंगे, जितना ब्रेक हो गया उसको छोड़ दीजिए जहाँ से पूरा है। अब ये 2 से लेके पीछे तक आपका पूरा है स्केल, तो आप क्या करेंगे 2 को 0 मान लेंगे, और जो भी मेजरमेंट जैसे इस कागज का मेजरमेंट करना आप 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो वो कहाँ रुकेगा, जाके 6.5 पे रुका, मान लीजिए आपका 6.5 पे आपने देखा ये लाइन आपकी 2 से आपने मापना शुरू किया, 2 को रखा A पॉइंट पर और पीछे B पर आपका 6.5 आया। तो आप जो है जिस नंबर से मापना शुरू किया है आपने उसको माइनस कर देंगे, जो भी आपकी रीडिंग आ रही है इसके 6.5 माइनस 2 कर देंगे आप, तो आपका 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ जाएगा इसका। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल पैरेलल रखना है स्केल को। दूसरी बात, आपकी आई जो है वर्टिकली एबव होनी चाहिए लास्ट पॉइंट के ऊपर जब भी आप रेटिंग ले रहे हैं। और तीसरी बात, अगर आपका रूलर टूटा हुआ है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि आपको कैसे मेज़र करना है, मेजरिंग डिवाइस क्या यूज़ कर रहे हैं आप, कैसे आपका मीटर रॉड होती है उस पर क्या क्या बना होता है, ये सब आपको समझ आ गया। अब एक पॉइंट और रह जाता है मेजरमेंट में कि अगर आपको किसी कर्व लाइन की लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या करेंगे। सपोज आपके पास ये लाइन है, कर्व लाइन है, C एंड D पॉइंट्स हैं ये, तो आप इसको मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, ये आप स्केल से तो मेज़र कर नहीं सकते और मेजरिंग टेप से भी नहीं मेज़र कर पाएंगे, तो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। आप एक थ्रेड लेंगे, थ्रेड कैसा होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड लेंगे, उसके आगे वाले हिस्से पर आप एक नॉट लगाएंगे फ्री एंड पर, और फिर उस नॉट वाले पॉइंट को C पर रखेंगे और फिर थ्रेड को धीरे धीरे इस तरह से कर्व बनाते हुए ऐसे नापते हुए यहाँ तक लाएंगे। और फिर जब D पॉइंट पर आ जाएगा आपका थ्रेड, तो आप उस D पॉइंट को बॉल पेन से मार्क कर लेंगे थ्रेड के ऊपर, और फिर थ्रेड को इससे हटा लेंगे और फिर नॉट से लेकर मार्क्ड पॉइंट तक आप थ्रेड की लेंथ मेजर कर लेंगे अपने रूलर से। तो इस तरह आप एक कर्व लाइन की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो क्लास 6 में मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही है आपके कोर्स में। थोड़ा सा कन्वर्जन और समझा देती हूँ मैं आपको, जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास सपोज 145 मीटर ये आपके पास कोई मेजरमेंट है, इसको आपको सेंटीमीटर में डिनोट करना है। तो आप 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये स्केल आपको याद होने चाहिए, तीनों स्केल आपको याद होने चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो इसी स्केल को हम लेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 145 मीटर इज इक्वल्स टू 145 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 14500 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आया। और अगर कोई पॉइंट वाली नंबर है, जैसे कि आपकी 145 की जगह 1.45 मीटर है आपके पास, अब इसको मिलीमीटर में आपको दिखाना है, तो बस इसको ऐसे ही दिखाएंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। सो 1.45 मीटर इज इक्वल्स टू 1.45 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 145 एंड 0 मीटर्स। ठीक है, समझ आया ना, मल्टीप्लिकेशन करके यही तो आंसर है। अब आपके पास किलोमीटर्स है, अगर मीटर्स को किलोमीटर्स या किलोमीटर्स को मीटर्स में, तो सिंपल आपको पता है जितना भी किलोमीटर दिया उसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सपोज आपके पास 8 किलोमीटर कोई यूनिट दी हुई है, कोई लेंथ का मेजरमेंट है, उसको आपको 1000 में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 8000 मीटर हो जाएगा आपका। अब आपको उल्टा करना है, मीटर को किलोमीटर में बनाना है, तो क्या करेंगे आप, जैसे कि आपके पास है 1845 मीटर्स हैं, इसको किलोमीटर में आपको डिनोट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस स्केल को उल्टा लिखेंगे, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा।
होगा या नहीं? तो 1845 मीटर में क्या होगा? तो 1845 अपॉन 1000 किलोमीटर्स। कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.845 किलोमीटर्स। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना? मैथ्स में भी सिखाया जाता है आपको, ये साइंस में भी चलता है। तो इस तरह से हो सकता है न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके सिलेबस में। तो इस तरह के ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको ये वीडियो से ये सब मेजरमेंट समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए